जय हिंद दोस्तों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। तो फ्रेंड, हम अपने आपके सामने पेश हैं आज एक क्लास लेकर, जो कि हिंदी की क्लास है और क्लास नहीं, प्रैक्टिस सेट है अलंकार का। ठीक है, जिसमें हम अलंकार के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो अलंकार का टॉपिक है, ये हिंदी से टॉपिक है, ये यूपी के हर एक एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लेकर आ रहे हैं। ये टॉपिक जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यूपी के। ठीक है, और एसएससी के भी हालांकि एमटीएस और जीडी में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा आज का अलंकार का। ठीक है, यानी जिसमें हम अलंकार से संबंधित क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा वो है, निम्न में से कौन सा एक शब्द अलंकार में नहीं आता है। यानी इन अलंकार में से ऐसा कौन सा है जो शब्द अलंकार का हिस्सा नहीं है, यानी उसके अंतर्गत नहीं आता है। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। तो इसमें से जो नहीं आता है वो कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। ठीक है, बाकी यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार ये किसके हिस्से हैं? ये सारे के सारे शब्द अलंकार के ही हिस्से हैं। और अगर बात करी जाए शब्द अलंकार के और हिस्सों की, तो यानी इसके कितने पार्ट, तो देखिए शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है, फिर एक यमक अलंकार हो गया, फिर श्लेष अलंकार हो गया, वक्रोक्ति और वीप्सा। ठीक है, ये हिस्से हो गए, यानी इतने हिस्सों में इसे डिवाइड किया गया है शब्द अलंकार के लिए। ठीक, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, अर्थालंकार का दूसरा नाम भी है। यानी कि अर्थालंकार को और किस नाम से जानते हैं? भाव प्रधान अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, उपमान अलंकार या फिर व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, और किस नाम से इसे जानते हैं अर्थालंकार को? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भाव प्रधान अलंकार। ठीक, चलिए अपने देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, किसी वर्ड या किसी शब्द की बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। यानी ऐसा कौन सा अलंकार है जिसमें किसी वर्ड की या फिर किसी शब्द की आवृत्ति बार बार देखने को, यानी या तो कोई वर्ड होगा या फिर कोई शब्द होगा वो बार बार रिपीट होगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें से कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार में, यमक अलंकार में या फिर उपमा अलंकार में। तो वर्ड या फिर शब्द की जो बार बार आवृत्ति होती है, यानी रिपीट टू रिपीट आते हैं, वो होता है अनुप्रास अलंकार में। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, छेकानुप्रास अलंकार किस अलंकार का भाग है? ये जो छेका अनुप्रास अलंकार है, ये किसका है? देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सा है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किसका है। कैसे? छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास यानी छेका अनुप्रास। तो इसमें आ रहा है आपको अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपको इसमें इसी से पता चल रहा है कि ये किसका हिस्सा है। अनुप्रास अलंकार का है, यमक अलंकार का है, वक्रोक्ति अलंकार का है या फिर प्रतीप अलंकार का है। तो किसका हो गया? ये हो गया अनुप्रास अलंकार का। ठीक, यानी इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। इसके 5 भाग होते हैं, कौन कौन से? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, इसे शब्दानुप्रास या फिर लाटानुप्रास, ये एक ही होता है। यानी या तो आप इसे शब्दानुप्रास बोल सकते हैं या फिर आप इसे लाटानुप्रास बोल सकते हैं। और अंत्यानुप्रास और सुत्यानुप्रास। ठीक, कितने हो गए? 5 हो गए। कौन कौन से? वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और सुत्यानुप्रास। इतने हो गए। इसके 5 भागों में इसे अनुप्रास अलंकार को डिवाइड किया हुआ, जिसका एक हिस्सा छेकानुप्रास हो गया इसमें। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, निम्न में से कौन सा एक अर्थ अलंकार का हिस्सा नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि अर्थ अलंकार का हिस्सा नहीं है? प्रतीप अलंकार, अपोहति अलंकार, अन्वय अलंकार या फिर वीप्सा अलंकार। तो ये जो वीप्सा अलंकार है, ये इसका हिस्सा नहीं होगा। किसका? का।
ठीक, ये किसका है, ये हो जाएगा शब्दालंकार का, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके कितने हिस्से होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। ठीक, इसके 5 मैंने आपको पहले ही बता दिए। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चरण कमल बंदोहर राई। ये जो पंक्ति है, ठीक है, कौन सी, चरण कमल बंदोहर राई, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें आपको कौन सा अलंकार दिख रहा है, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, विवक्षा अलंकार या फिर उपमेय अलंकार। तो देखिए चरण कैसे हैं, कमल के समान है। ठीक है, कैसे, चरण कमल बंदोहर राई। ठीक है, तो चरण को क्या बताया गया है, कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, पंक्तियों में कौन सा अलंकार झलक रहा है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है आपको कि नारी बीच सारी है या सारी बीच नारी है, ये संदेह बना हुआ है। ठीक है, कंफर्म कुछ भी नहीं है कि साड़ी के बीच नारी है या नारी के बीच साड़ी। इतनी पतली एक नारी है कि समझ में नहीं आ रहा नारी में साड़ी लिपटी हुई है या फिर साड़ी में नारी लिपटी हुई है। तो वहाँ पर संदेह हुआ, भ्रांति हुई, विभावना हुई या फिर व्यतिरेक हुआ। तो ये क्या हुआ, ये हुआ संदेह अलंकार। ठीक है, आपको संदेह है यानी कुछ भी कंफर्म यहाँ पर नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसका मुख निष्कलंक है, चांद तो सकलंक है। क्या है, उसका मुख निष्कलंक है, चांद तो सकलंक है, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार बताइए। इसमें कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार या फिर प्रतीप अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई व्यतिरेक, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला है, यानी व्यतिरेक, यानी कुछ ज़्यादा ही बातों को फेंका है कि उसका जो मुख है वो बिल्कुल निष्कलंक है, चांद में भी कलंक है, यानी चांद तो सकलंक है लेकिन उसका जो मुख है वो चांद से भी ज़्यादा सुंदर है। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बातों को बड़ा करके फेंक दिया, ये हो गया व्यतिरेक अलंकार। चलिए अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कनक कनकते सौगुनी, मादक था अधिकाय, जा पाए बोराय जग बा पाए बोराय। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा आपको देखा कि कनक कनकते सौगुनी, मादक था अधिकाय। ठीक है, कनक सोने की बात हो रही है और दूसरे जो कनक है वहाँ पर धतूरे की बात की जा रही है। ठीक है, एक बार सोना कनक बोला गया, एक बार कनक के लिए धतूरा बोला गया है। ठीक है, यानी अगर सोना या धतूरा इंसान को हिसाब से ज़्यादा मिल जाए तो या तो उसको पाकर बौरा जाता है। ठीक है, इसको जा पाए बौराए जग और बा पाए बौराए, यानी एक चीज़ अगर मिल जाए तो तब भी इंसान बौराएगा। ठीक है, यानी पागल हो जाता है वो। और जैसे सोना अगर किसी को अधिक मिल गया तो वो क्या पागल हो जाएगा, और ऐसे अगर किसी ने धतूरा खा लिया तो वो भी पागल ही हो जाएगा। ठीक है, तो जा पाए बौराए जग बा पाए बा खाए बौराए। ठीक है, एक चीज़ को पाने से पागल हो जाएगा और दूसरी चीज़ को खाने से इंसान पागल हो जाएगा। इन पंक्तियों में अलंकार कौन सा हुआ, तो यमक हुआ, श्लेष हुआ, विवक्षा या फिर रूपक। तो यहाँ पर अलंकार बनता है यमक। ठीक है, आपको कैसे याद रखना है, कनक कनक अगर कहीं भी इसे दिखे तो वो हो जाएगा यमक। ठीक है, कनक कनक यमक। तो देखिए यानी यहाँ पर एक शब्द की 2 अर्थ निकाले गए, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ 2 हो गए। एक कनक का मतलब हो गया सोना और एक कनक का मतलब हो गया धतूरा। ठीक, चलिए अपना अब आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा ये देख लेते हैं। ये है, चार चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही हैं जलथन में, लेकिन उतना नहीं दिया है, सिर्फ ये लाइन ही दी है कि चार चंद्र की चंचल किरणें। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार दिख रहा है आपको, अनुप्रास अलंकार दिख रहा है, अलंकार दिख रहा है, यानी इसमें बताया ही नहीं कौन सा ऑप्शन बी में, या फिर सी वाले में यमक अलंकार, या फिर डी ऑप्शन है उपमेय अलंकार।
ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पर चारों छंद की, ठीक है, एक मिनट इसे हटा देते हैं एक बार। अब देखिए चार छंद की चंचल किरणें, यहाँ पर चा, ठीक है, सेकंड में भी चा दिखा, फिर थर्ड में भी आपको चा दिखा, चा चा, ठीक। तो यहाँ पर क्या एक वर्ड की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है, यानी एक ही वर्ड बार बार आपको देखने को मिल रहा है, रिपीट टू रिपीट। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा? अनुप्रास बनेगा। अलंकार तो बनना ही नहीं है किसी में, क्योंकि अलंकार को कुछ तो होना चाहिए आगे, कौन सा अलंकार, या फिर यमक अलंकार या उपमेय अलंकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया अनुप्रास अलंकार में एक ही शब्द की या फिर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है। तो ये रहे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको आज के हमारे प्रैक्टिस सेट, ये बात भी हम कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हम ऐसी और भी प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, तो प्लीज़ ऐसी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए। अपने और भी दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।